कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 के इंट्रोडक्शन की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, कहाँ से आया है, बहुत सारी इसके ऊपर बातें करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड सीखेंगे। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स को ये सजेशन है कि इस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि बच्चे इंट्रोडक्शन जो वीडियो होती है इंट्रोडक्शन इसको छोड़कर वो एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं। देखो एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब कॉन्सेप्ट होगा तो ही तो एक्सरसाइज में मज़ा आएगा। तो हम आज डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे बच्चों। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सीखना चाहते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो इसका आंसर होता है, उसकी जो 3 कंडीशंस होती हैं वो क्या होती, कैसे होती है। आज की इस वीडियो में ये सारी बातें हम क्लियर करने वाले हैं। सो दिस इज आलियान मलिक और आप हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल देख रहे हैं, दी एजुकेशनल हब। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं और बनना चाहते हैं तो हमारे इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो बहुत पुरानी बातें हैं, तकरीबन 1851 के अंदर जेम्स जोसेफ JOSEPH जेम्स जोसेफ नामी एक इंग्लिश यानी कि एक बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया मैथ्स की दुनिया के अंदर कि डिस्क्रिमिनेंट भी कोई चीज़ होती है। जी हाँ, दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फिर आगे बातें चलती गई, फिर बहुत सारी चीज़ें आई जो कि यकीनन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो कि आपके टॉपिक का मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसका बनाना चाहिए। तो लिहाजा हम फिर आ जाएंगे इसकी कंडीशंस के ऊपर कि डिस्क्रिमिनेंट आया कहाँ से। तो बच्चों सब जानते हैं, हमने क्लास 9 के अंदर बहुत दफ़ा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2। क्या सब बच्चे ये जानते हैं? बोलो भाई, क्या हर बच्चा ये फार्मूला जानता है? बिल्कुल जानता है। अभी आपके 9 का रिजल्ट भी आया है, यकीनन आपको ये चीज़ें मालूम भी होंगी, आपने 9 में ये बहुत दफ़ा पढ़ा। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मदद से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस फार्मूले की मदद से। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, उन्होंने एक ही फार्मूले से एक और फार्मूला बना दिया। जी हाँ, सही कह रहा हूँ। मान लो एक ही फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बना दिया और उसको डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया। वो क्या है भाई? उन्होंने कहा कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू है दिस इज b² -4ac, इसको इन्होंने निकाल कर बाहर लिख दिया, अलग कर दिया, b² -4ac, और इसको कह दिया दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ये है फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको डेल्टा। ठीक है, ट्राइंगल जिसे हम कहते हैं, या हम इसको कैपिटल D के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर उन्होंने जो है वो यूज़ किया है ट्राइंगल। ठीक है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं फिजिक्स की ज़बान के अंदर, जिसे हम चेंज कहते हैं बेसिकली। तो वही पर वो भी हम उसी को इस्तेमाल करते हुए इनको आगे सॉल्व करेंगे। तो बोलो भाई, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? कहाँ से आया डिस्क्रिमिनेंट, कैसे बना, क्या उसकी शक्लें होती हैं, ये सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द 3 कंडीशंस जिसका तुम इंतजार कर रहे हो? मुझे पता है ये वीडियो तुम इसलिए देख रहे हो, ये शायद नहीं सुनना था। असल चीज़ है कि कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, आइए जी कंडीशंस की बात करते हैं बच्चों। सो देयर आर 3 कंडीशंस एंड व्हाट आर दोस 3 कंडीशंस? भाई देखो, अगर आपके पास ये जो डेल्टा है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, जहां पर भी ये बनाऊंगा इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट है। बच्चों गौर से सुनना, गौर से। अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा हो जीरो से, भाई ये ग्रेटर का साइन शो करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से तो इसकी क्या क्या कंडीशन है? नंबर 1, पहली कंडीशन होगी अनइक्वल रूट्स। Number 2, this should be real number. ठीक है। Number 3, it could be rational or irrational। नहीं बात समझ में आई ना? नहीं आई, अभी आएगी, सारी बातें आएगी। देखो आज बहुत मजे की बातें करने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेंट जब तक समझेंगे नहीं सोएंगे नहीं आज। ठीक है, समझेंगे। देखो भाई, पहली बात मैंने की
कि अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो वहां पर 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अनइक्वल होगा, रियल नंबर होगा, ये जो दो हैं ये कंफर्म हैं, ये 100% है, ये 100% है अगर आंसर 0 से बड़ा है। ठीक है, अभी सुनते जाओ, सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आंसर 0 से बड़ा है तो इसके अंदर यहां पर चॉइस होगी कि आंसर तो 0 से बड़ा आ गया, यानी कि वो रियल नंबर भी हो गया और वो हमारे पास अनइक्वल भी हो गया। अभी अनइक्वल क्या होता है इसको आगे चलकर हम देखने वाले हैं। अब यहां पर ऑप्शन कि क्या वो रैशनल है या वो इररेशनल है। सो यहां पर बच्चों हमारे पास चॉइस होगी और इसको अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। चलो भाई, डिस्क्रिमिनेंट क्या मतलब, भाई ये वैल्यू, इसे मैंने डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया देखो, डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूले पर आओ ताकि ये बातें आपको समझ में आए। मैं कहता हूं x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, रूट के अंदर की जो वैल्यू है ये पूरी डिस्क्रिमिनेंट के बराबर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है भाई 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मैंने ले लिया 2। ठीक है, मान लेते हैं 2 आ गया अपॉन 2a। अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि b बराबर है 1 के और a को भी मैं मान लेता हूं 1 के बराबर। ठीक है, अब इसे मान रहे हैं, हमने असल में इस चीज को समझना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 और a की जगह 1 रखा तो 2 1 जा 2। अब जरा बच्चों बात को जरा समझना है, बात को गौर से समझना है। देखो अब एक चीज याद करो, अगर मैं तुमसे कहूं x बराबर है अंडर रूट 16 के, आप इसको सॉल्व करें, आप कहेंगे सर x बराबर है 4 के, क्योंकि 16 स्क्वायर होता है किसका, 4 का। क्या ये बात सही है? ये बात 50% तो ठीक है, 50% गलत है। ये जो अंडर रूट है, जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर निकलती है बच्चों, गौर से सुनना ये बात, जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर निकलती है वो प्लस और माइनस के साथ निकलती है। तो आपसे अगर मैं कहता हूं कि 16 का रूट निकालो तो आप ये नहीं कहेंगे सर +4, आप कहेंगे +4 इज द रूट ऑफ 16। वाई, अरे सर क्यों, ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बहुत दफा बताया भाई 16 है, मैं तुमसे कहता हूं -4 का स्क्वायर लो, सबको ये बात पता है, बहुत दफ़ा बताई है। जब भी कोई नंबर माइनस हो और उसके ऊपर पावर इवन नंबर हो, इवन 2 4 6 8 10, 0 2 4 6 8 10 ऐसी पावर हो, जवाब हमेशा प्लस के अंदर आता है। तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 आएगा। व्हाट अबाउट 4 का स्क्वायर? ये भी तो 16 आएगा। तो तुम्हें कैसे पता कि ये रूट में जो 16 है वो -4 के स्क्वायर से आया था या +4 से स्क्वायर से आया था? बताओ, बता सकते हो हैं? क्या तो वो हकीम और नफ्स पर के पकड़ के बता दो कि क्या बीमारी है? नहीं बता सकते, हम ये बात नहीं बता सकते बच्चों। और इसलिए हम यहाँ पर अपने सेफ साइड को रखते हुए हम कहते हैं कि भाई ये जो 16 है ये +4 का भी स्क्वायर हो सकता है, ये -4 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो हमने दोनों वैल्यूज निकाली। ठीक है, चलो यहाँ पर ऐसा करते हैं, पहले हम आसान से चलते हैं। मैं इसको ज़रा यहाँ पर 4 कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर होगा। तो आसान आएंगे तो फिर मुश्किल की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट मुश्किल कराएंगे तो तुम भाग जाएंगे, है ना? तो भगाना आपको नहीं है, आपको सिखाना है और समझाना है। चलो भाई, चलो वापस आओ। देखो b की जगह -1 आ गया, a की जगह हमने 1 ले लिया। चलो भाई -1, मुझे ये बताओ यहाँ पर ये जो 4 है ये जब बाहर निकलेगा, जब ये 4 बाहर निकलेगा तो आप क्या लिखेंगे? +-2 लिखेंगे। बोलो भाई, लिखेंगे ना, जैसा भी 16 का बताया था। अब हमें तो नहीं पता ये 4 +2 का स्क्वायर है या -2 का, तो हमने लिखा +-2 अपॉन 2। अब याद करो बच्चों, अब याद करो, क्या याद करो? जब भी हमारे पास प्लस होता है दो कंडीशन बनती है। एक दफा हम कहते हैं x बराबर है -1 +2 अपॉन 2, और एक दफा हम लिखते हैं x बराबर है -1 -2 अपॉन 2। बोलो भाई, याद आ रहा है कुछ? आइदर और जैसे हम कहते थे दो कंडीशंस बनती थी, एक दफा हमने प्लस का 2 लिया, एक दफा हमने माइनस का 2 लिया, बाकी चीजें वैसे ही हैं। व्हाट अबाउट दिस अनइक्वल? मुझे बताओ, क्या इन दोनों का आंसर एक जैसा आएगा? अरे बिल्कुल नहीं आएगा, चेक करो। माइनस प्लस माइनस 2 में से एक चला गया, एक बचा, 2 बढ़ा तो 1 बचा, और नीचे 2।
ठीक है, 1/2 का मतलब 0.5 या 1/2। आगे इधर आओ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। 2 और 1 3। बोलो क्या आंसर एक जैसा है? आंसर एक जैसा नहीं हो सकता, आंसर एक जैसा नहीं हो सकता। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन बच्चों, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अनइक्वल क्यों का? कि जब भी रूट से बाहर निकालोगे तो 2 जवाब आएंगे। कितने जवाब आएंगे? 2 जवाब आएंगे, क्योंकि एक दफा प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ। लेकिन शर्त याद रखनी है, शर्त याद रखनी है। शर्त क्या है? शर्त क्या है? 0 से बड़ा अगर आंसर होगा, अगर आंसर 0 से बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन समझ में आई? मुझे बताओ, ये जो -2 आया, ये +2 आया, क्या ये रियल नंबर? अरे दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है, सिवाय चंद एक के। और वो बेचैन कौन है? कि जब आपके पास रूट के अंदर आंसर माइनस में आ रहा हो, जैसे कि रूट -2 अंडर रूट -3। और इनको हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत ही गहराई से पढ़ा था बच्चों। दीज आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, पुराने हमारे याद तो आ रहे होंगे, पढ़ रखा होगा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब समझ रहे होंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, अभी वहां नहीं जा रहे। ठीक है, वो थर्ड कंडीशन है, बाद में देखेंगे। पहली कंडीशन समझ में आ गई। अनइक्वल क्यों आता है? अनइक्वल का मतलब ये कि हमारे पास 2 आंसर आते हैं। ठीक है, जब भी ये रूट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब यहां 1 हो या 2 हो, वटएवर जो भी। अच्छा जी, व्हाट अबाउट दिस? रैशनल इरेशनल, रियल भी समझ में आ गया। ठीक है, रूट से बाहर निकला तो +2 -2 ये रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा ये -2 ये मत समझना सर आपने अभी तो कहा -2 इमेजिनरी है। नहीं नहीं नहीं, ये -2 रूट के अंदर है, ये -2 तो रूट के बाहर आया ना। ठीक है, बाहर वाला 2 है। अच्छा भाई, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, रैशनल और इरेशनल कैसे पहचानोगे? बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। अगर आपके पास रूट में जो आंसर आया है वो किसी का स्क्वायर है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट, जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपका आंसर ऐसा आता है जो किसी का स्क्वायर है, जैसे कि यहां पर 4 किसका स्क्वायर था? 2 का, तो हमने 2 बाहर निकाल दिया था। समझ में आ रही बात? अगर आपके पास ऐसा आंसर आता है जो किसी का स्क्वायर होता है तो आप उसको कहेंगे दिस इज ऑल्सो अ रैशनल। तो उसके साथ आप 3 जवाब लिखेंगे, अनइक्वल रूट्स, रियल नंबर और रैशनल। ये 3 बातें समझ में आई। और इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं, इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं और इसको मैं कर देता हूं 3, इसको मैं बदल देता हूं और कर देता हूं 3। लाओ लेट्स चेक, लेट्स चेक। देखो गहराई में जा रहे हैं, बोर नहीं होना है, चीजों को समझना है। इसको मैं 3 कर लेता हूं। ठीक है, 3। अब मुझे बताओ 3 का रूट निकालें हैं? सर कौन सा हथियार निकाल रहे हैं? अरे कैलकुलेटर निकाल रहा है। रूट 3 निकालें, ज़रा चेक करें ना, फिर आपको क्लियर हो ये बात क्लियर होना ज़रूरी है। तो बच्चों रूट 3 का जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 1.732। ठीक है, तो मैं ज़रा रूट 3 निकाल के लिख देता हूँ 1.732। चल तो ये आगे तक रहा है, लेकिन मैंने यहीं तक इसको रोक दिया है फिलहाल। पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ लेकर हमने इसको स्टॉप कर दिया। चलो भाई, अब ज़रा देखो, ये बाहर आ गया। एक दफ़ा हम लिखेंगे प्लस का 1.732, एक दफ़ा माइनस का 1.732। मुझे बताओ दोनों का जवाब एक जैसा आएगा? बोलो भाई, जवाब एक जैसा आएगा? बोलो बोलो। नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता। मैंने बता दिया ना, जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाए, तो भाई 3 तो 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा यहां पर 1 होगा तो भी 2 होगा तो भी 3, उससे आगे जितना भी चलते जाओगे आपके पास हमेशा 2 आंसर आएंगे, हमेशा 2 आंसर आएंगे। ठीक है, अब ये नहीं कह रहा मैं कि दोनों 1 प्लस का होगा, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर 2 होंगे, कभी भी एक जैसा आंसर नहीं आ सकता। तो मुझे बताओ क्या ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अनइक्वल का मतलब है 2 सॉल्यूशंस आएंगे, 2 जवाब आएंगे, 2 जवाब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। माइनस प्लस माइनस तो 1 चला जाएगा, तो ये बचेगा 0.732 अपॉन 2। यहां देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, ये हो जाएगा 2.732 अपॉन 2। क्या दोनों बातें अलग हैं? बिल्कुल अलग हैं। ये बहुत छोटा है, ये उससे बहुत बड़ा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है यार। रूट के अंदर जो नंबर है ये माइनस पे तो नहीं था ना, ये जो 3 था ये प्लस का था, रूट प्लस के अंदर था, तो ये रियल नंबर है। क्लियर है? व्हाट अबाउट दिस? हाँ बोलो, कमेंट करो, ईमानदारी से बताओ, रैशनल और इरैशनल। यस बच्चों, दिस इज
इर्रेशनल। बस याद रखना है, बहुत आसान सी ट्रिक बता दी तुम्हें मैंने कि ये याद रखो कि अंदर कोई ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है तो आपने रैशनल लिख देना है, और अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो आपने उसको इर्रेशनल लिख देना है। तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो आपने लिख देना है इर्रेशनल। क्लियर है? क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि अगर अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो ये पॉसिबिलिटीज उसके लिए हो सकती हैं। मजा आ रहा है? कॉपी में राइट डाउन हो रहा है हर चीज, ठीक है? हर चीज लिखनी, हर चीज लिखनी है, भूलना नहीं है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। क्लियर है? कॉपी कर लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाओ दिमाग में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आएगी बात समझ। सेकंड कंडीशन की तरफ मूव ऑन होंगे, बोर्ड क्लियर कर दूंगा, तो लिहाजा इसको कॉपी कर लो अपने पास और अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है? उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखो, जिसमें देख रहे हो लिखो, लेकिन अपने नोट्स खुद बनाओ। चलो भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन बहुत आसान है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाए 0 के, बराबर हो जाए 0 के, तो उसे हम कहते हैं सेम सोल्यूशन। नंबर वन इज सेम सोल्यूशन। भाई एक ही आंसर आएगा, ठीक है? नंबर टू रियल होगा, ठीक है? रियल होगा। नंबर 3 रैशनल होगा, ठीक है? 2 चीजें बदल गई यहां पर, इर्रेशनल का ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है? आंसर हमेशा रैशनल ही होगा, आंसर हमेशा सेम सोल्यूशन होगा। व्हाट इज सेम सोल्यूशन? व्हाट इज सेम सोल्यूशन? आओ प्रूफ करते हैं। भाई देखो डेल्टा की कीमत ये है, ठीक है? मैं कह देता हूं ये पूरी जो डेल्टा की कीमत है ये 0 के बराबर है। आ जाओ क्वेश्चन को जरा एग्जांपल से, मजा ना आए ना, फिर जब तक फील नहीं आएगा तो कैसे आएगा मजा। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 दिस इज द फॉर्मूला। ये जो वैल्यू है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और हमने कहा ये डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो गया 0 के। देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 के ना भाई, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये पूरा 0 हो गया अपॉन 2a। मान लेते हैं b की जगह पर -1 रख लेते हैं, ठीक है? ताकि आसानी से काम चले। b की जगह 1 तो -1 प्लस माइनस, मुझे बताओ 0 का रूट क्या होगा? 0 का रूट क्या होगा? प्लस माइनस 0 अपॉन a की जगह भी 1 रख लेते हैं हम, तो 2 1 जा। क्या मैंने सही लिखा? क्या यहां 2 जवाब आएंगे? अरे नहीं आएंगे। मैंने बहुत दफा बताया 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 इज ऑलवेज। यार कोई बंदा अगर ये कह देना कि माइनस का 0, गलत हो जाएगा काम, गलत हो जाएगा। आई रिपीट गलत हो जाएगा। 0 सिर्फ एक ही होता है और वो प्लस का होता है। 0 इज न्यूट्रल, ठीक है? 0 कहता है मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं रखता, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। भाई 0 पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव 0 दुनिया में नहीं पाया जाता। आई रिपीट, इसको गलत नहीं करना बच्चों। तो अगर हमने अब रूट निकाला तो हम ये नहीं लिखेंगे प्लस माइनस 0, हम लिखेंगे प्लस 0। क्या लिखेंगे? प्लस 0। अच्छा चलो लिख लेते हैं, ठीक है? प्रूफ करके दिखा रहा हूं, लेकिन याद रखना है 0 कभी माइनस का नहीं होता। चलो लिख लिया प्लस माइनस। अरे सर आपने कहा था रूट से जब भी निकालेंगे प्लस माइनस लिखेंगे। चलो लिख लिया। अब हल करते हैं आगे। तो मैं लिख लूंगा x बराबर है -1, एक दफा प्लस 0 अपॉन 2, और एक दफा क्या लिखूंगा भाई? -1 माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है? चेक करो, माइनस के 1 में 0 जमा करेंगे वही आएगा, माइनस का 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, माइनस के 1 में से 0 निकाल देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। सेम सोल्यूशन, एक जैसा जवाब आया। यही तो बात है। यस सर, समझ गए, कॉन्सेप्ट आया, फीलिंग आई, इसलिए हमने लिखा सेम सोल्यूशन। सेम का मतलब एक ही जवाब आएगा, यहां पर 2 जवाब पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है 0 तो आप लिखेंगे सेम सोल्यूशन, कि आप इसको आगे हल भी करोगे तो जवाब एक ही आएगा भैया। तो इसलिए हम माइनस का 0 लेते ही नहीं है, हम प्लस का 0 ले लेते हैं। अगर ले भी लो तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि प्लस किसी में 0 ऐड कर दो या 0 किसी में से निकाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मैं तुमसे कहूं तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ये लो बेटा 0 रुपए और ले लो। आप कहेंगे सर ये क्या, वो तो 100 रुपए ही रहे। चलो मैंने कहा मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, अपने पैसों में से 0 रुपए मुझे दे दो। आप कहेंगे सर 0 नहीं 1000 0 ले लो, क्योंकि मेरे पैसे तो उतने ही रहेंगे। समझ में आई?
या जीरो निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली कंडीशन समझ में आई भाई। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो तो सेम सोल्यूशन क्यों आएगा? क्योंकि आंसर एक ही आएगा, दो आंसर नहीं है। आ तो दो रहे, भले दो निकाल लो, लेकिन है तो एक ही चीज ना भाई, -1/2 माइनस दो आंसर नहीं आएंगे, एक ही आंसर होगा। चलो भाई मुझे बताओ, क्या जीरो रियल नंबर है? जीरो इज रियल नंबर? यस यस ऑब्वियसली, मैंने आपको बताया रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, तो जीरो तो होता ही प्लस का, तो इसलिए हमने कहा कि रियल नंबर। क्या जीरो किसी का स्क्वायर है? अरे जीरो अपना ही स्क्वायर है, तो जीरो का रूट भी क्या आता है? जीरो आता है, तो इसलिए हम इसको हमने क्या कहा? रैशनल भी कह दिया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, उम्मीद है बच्चों बहुत जोर लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आपको ये देखो फील आए, मजा आए, फ्लो के साथ जो है ना आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएं, तो डिस्क्रिमिनेंट का मजा आ जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारे पास दो कंडीशंस, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। आखिरी कंडीशन की तरफ मूव ऑन होते हैं, बहुत इजी सी कंडीशन है, उसके साथ हमारा ये वीडियो अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा। चले भाई, तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड कंडीशन की, एंड दैट इज कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हो जाए, आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हो जाए। अरे जीरो से छोटा कौन होता है? सारे नंबर माइनस के होते हैं। जीरो से छोटा -1, फिर उससे छोटा -2, फिर उससे छोटा, सर गलत तो नहीं कह रहे, -5 तो बड़ा होता है सर, -3 छोटा होता है, कभी मत कहना। माइनस के अंदर जो नंबर तुम्हें बड़ा दिखता है वो असल में छोटा होता है। मैं तुमसे कहूं -50 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर -2 बहुत बड़ा है -50 से। ठीक है, माइनस लग गया ना, तो माइनस में जो नंबर बड़ा लिख रहा है, 50 बड़ा लग रहा है लेकिन साथ में माइनस लग गया तो वो बहुत छोटा हो गया। और 2 50 से तो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन माइनस लग गया तो 50 से बहुत बड़ा हो गया। याद रखनी बात, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन भाई, ये तीन कंडीशन हो सकती है, या तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, या जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा। चौथी तो कोई चीज नहीं है ना भाई, नहीं हो भी नहीं सकती। चलो भाई, तो जीरो से अगर छोटा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों वो माइनस में होगा। मान लेते हैं -2 या -3, व्हाटएवर, कुछ भी माइनस में। तो मुझे बताओ, तो वो सीधा सीधा उसके लिए आप लिख देंगे कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी रूट्स या सोल्यूशन। ठीक है, कुछ भी बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है, करके दिखाएं करके दिखाएं। चलो भाई, एक्स स्क्वायर है -b ± अंडर रूट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मैंने क्या कहा, ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट है, यहां जो आता है वो जीरो से छोटा हो गया यानी कि -1। अब मुझे बताओ, मैंने अभी बताया था जब भी रूट के अंदर कुछ नंबर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होता है? वो रियल नंबर नहीं होता बल्कि वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो या कॉम्प्लेक्स लिखें या फिर इमेजिनरी रूट्स या फिर सोल्यूशन। सो इसके लिए बात बहुत छोटी है, इसके लिए आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए रैशनल और इरेशनल भी नहीं हो सकता। रैशनल और इरेशनल रियल नंबर की टाइप के अंदर से हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चों। रैशनल और इरेशनल के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करो, रैशनल एंड इरेशनल नंबर बाय द एजुकेशनल हब। यार आपको वो वीडियो मिलेगा और आप यकीन करो आपको बहुत मजा आएगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मत देखो, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो उसको जरूर देखना और दूसरों को जरूर सजेस्ट करना। आपका कॉन्सेप्ट रैशनल और इरेशनल के ऊपर ऐसा क्रिस्टल क्लियर होगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाते या उस तरीके से नहीं बताते, तो आप उसको जरूर देखिएगा, सर्च करेंगे मिल जाएगा। अच्छा, अनइक्वल इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, बस खत्म हो गई बात, यहीं पर हम इसको रोक देंगे। तो अगर रिपीट करते हैं भाई, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है तो उसके लिए ये कंडीशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है तो सेम सोल्यूशन का मतलब याद रखना है कि एक ही आंसर होगा। जीरो हमेशा रियल होता है, जीरो हमेशा रैशनल होता है। ठीक है, और अगर जीरो से छोटा होगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी लिखकर आप आंसर को वाइंड अप कर देंगे। तो अपना फीडबैक जरूर देना है बच्चों। यहाँ पर आज हम अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं जिसके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेंट की बहुत सारी बातें की। आई नो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन ये सब बच्चों आपके लिए है, आपके लिए बनाया जाता है कि आप इसे सीखें और दूसरों को सिखाएं। मैंने आपको 10 दफ़ा कहा, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में ये मोटो नहीं रखेंगे कि हम अपने लिए नहीं पढ़ रहे बल्कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम क्लास में जाकर दूसरों को पढ़ाएंगे, आप मुझसे अच्छे टीचर बन जाएंगे। पढ़ते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 20.1 को शुरू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।